Okay, good morning. Let's continue further with the chapter chemical kinetics. We had already derived first order integrated first order reaction. Now let's talk about a reaction in which all the reactant products are in the gaseous state. So instead of writing concentration, we have to derive a new relationship between pressure, and so we modify our integrated rate equation in this manner. Suppose we have a reaction A changing into B plus C. A changing into this, all the reactants are in the gaseous state. Suppose I start with, suppose the initial concentration of A is given to P naught. At time T, what will happen? This will be 0, B will be 0, and C will also be 0. Let P be the amount. Let P be the amount which has been converted from A to B and C. The amount which will be left behind after T, time T, will be given by P naught minus P. So this will be P naught minus P, this will be P, and this will be P. What will be P total? P total will be P naught minus P plus P plus P. That means P total becomes equal to P naught plus P. From this value, we derive the value of P. P comes out to be P total minus P naught. We know that when time T is there, the final concentration becomes equal to what? P naught minus P. We are substituting the value of P in this equation. We substitute the value of P in this equation. Your PA becomes equal to P naught minus P total plus P naught, and PA will become equal to 2 P naught minus P total. If you go through this very carefully, बहुत clearly मैंने किया है, so you will not have any problem. If you have any problem, then in our question आंसर सेशन यू कैन आस्क. बहुत क्लियरली अगर आप ध्यान से देखिए, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पी नॉट से शुरू किया है. लेट पी बी द अमाउंट विच हैज़ डिसइंटीग्रेटेड कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी. अमाउंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर टाइम टी विल बी पी नॉट माइनस पी. फिर हमने पी टोटल निकाल लिया. पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी एंड प्लस पी. दैट बिकम्स, फाइनली हमने पी निकाल लिया. उस पी को हमने टाइम टी में पी नॉट माइनस पी की वैल्यू में इंसर्ट कर दिया. तो योर इक्वेशन बिकम्स, फाइनल विल बिकम्स इक्वल टू 2 पी नॉट माइनस पी टोटल. अब हम अपनी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अगर मॉडिफाई कर लें, हमारी इक्वेशन थी 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट कितनी है? वो है पी नॉट, और आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है? 2 पी नॉट माइनस पी टोटल. अब डेरिवेशंस करने के बाद, if when we are going to do the numericals on integrated rate equation, अगर क्वेश्चन में you have to see attentively in the question, सारे reactants and products आपके गैसियस स्टेट में दिए हुए हैं, और जो डेटा दिया हुआ होगा वो भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया होगा, वो पार्शियल प्रेशर्स दिए होंगे. तब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट इक्वेशन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, आप क्या यूज़ करेंगे? यू विल यूज़ दिस इक्वेशन k is equal to 2.303 upon t log of p naught upon 2 p naught minus p total. इस पर भी बेस्ड आपके NCERT की बुक में लास्ट वाले पेजेस पे 2 ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, और वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नाउ वी कम टू डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन. जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला, ऐसे ही हम निकालेंगे फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. व्हाट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच rate of a reaction does not depend upon the concentration of reactants. आपने concentration of reactant को बढ़ाया घटाया, रेट का उस पर कोई असर नहीं होगा, तो हम कहेंगे that it is independent of concentration. If I plot a graph, if you see this graph, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, रेट पे कोई असर नहीं हो रहा, तो कर्व कैसा आएगा? ये सारे कर्व आपको याद रखने. अगर हमने रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ गई, दैट मीन्स दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट डेरिवेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इन द डेरिवेशन यू सी, अगर हमारे पास एक रिएक्शन है ए चेंजिंग इनटू बी, और हमें पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट को हम लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो, बिकॉज इट इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ए टू द पावर जीरो मीन्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी. अब हम इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो दिस बिकम्स ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. आई हियर इज अगेन द कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट. व्हेन टाइम टी इज ज़ीरो, जब आप टाइम टी ज़ीरो लगाएंगे तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए नॉट की.
अब ये आई की वैल्यू हम इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे, तो दिस बिकम्स ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस दिस, एंड योर फाइनल इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल टू 1/t ए नॉट माइनस ए. दैट मीन्स याद रखिए यहाँ कहीं लॉग नहीं है, 1/t ऑफ ए नॉट माइनस ए. इसको ध्यान से, आई विल पोस्ट द पिक्स इन ऑन व्हाट्सएप एज वेल एज इन माई गूगल क्लासरूम. सो उसको डेरिवेशन को अटेंटिवली पढ़िए और डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करिए. उसके बाद अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टी, और कर्व हमारा ऐसा आता है और उस कर्व का स्लोप है माइनस के. हमने इस इक्वेशन को फिर से, ये जो आपका इक्वेशन था ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, इसको उस फॉर्म में कर लिया, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C, which is a straight line. So if I plot a graph between concentration of A and T, your slope of the graph will be given by minus k and the intercept is equal to A naught. ये सारे ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए. एग्जाम में ग्राफ दे देंगे और आपसे पूछेंगे और यहाँ स्लोप लिख देंगे, तो आपको याद रखना है कि अगर स्लोप लिखा है माइनस के अपॉन 2.303, तो क्या करना है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. स्लोप लिखा है माइनस के बिटवीन ए एंड टी, तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये कर्व मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. अगर हम रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसका क्या मतलब है, मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ, घटा रही हूँ, रेट पे कोई असर नहीं हो रहा, सो इट इज़ अ जीरो ऑर्डर. सिमिलरली हम इस इक्वेशन को, जैसे हमने टी हाफ निकाला था फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वी कैन कैलकुलेट द टी हाफ फॉर द सेकेंड ऑर्डर, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. क्या करना पड़ेगा टी हाफ के लिए, यहाँ पर ए की वैल्यू को लगा देना पड़ेगा ए नॉट अपॉन 2. हाफ लाइफ अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, हाफ लाइफ इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज रिड्यूस्ड टू जस्ट हाफ. तो इनिशियल अगर मेरे पास ए नॉट है, तो अब फाइनल क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2. इसी इक्वेशन में हमने क्या लगा दिया है, ए नॉट अपॉन, फाइनल लगा दी है वैल्यू t इज इक्वल टू 1/k. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेरिवेशन भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी. तो टी हाफ की इक्वेशन, this is for a zero order reaction, is T half is given by A naught upon 2K. Or if I plot a graph between T half and A naught, you get a straight line जिसकी slope है 1/2K. I will post all of these pics on WhatsApp as well as in my Google Classroom. I hope you must have understood up till now the chapter. अब हम क्या करेंगे, आफ्टर यू हैव ऑल डन योर प्रीवियस होमवर्क. अभी मैंने काइनेटिक्स पे आपको 4-5, 2 न्यूमेरिकल्स 3 मैंने सॉल्व किए, और उसके बाद मैंने आपको 4-5 न्यूमेरिकल्स दिए हैं टू सॉल्व इट योर सेल्फ. प्लीज़ आस्क इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दोज न्यूमेरिकल्स. देन आफ्टर 1 day, 1 or 2 days, I will now start with the numericals on this part which we have already studied. Okay, bye.